तो आज का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। रिमाइंडर के बारे में सबको बेसिक जितना रिमाइंडर होता है वो सबको पता होता है कि व्हाट इज कॉल्ड रिमाइंडर, या रिमाइंडर निकालने को अगर बोला जाए तो रिमाइंडर कोई भी निकाल सकता है बड़े आराम से, जिसको डिवाइड करना आता है वो रिमाइंडर निकाल सकता है। लेकिन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिमाइंडर निकालने के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स की ज़रूरत होती है और वो ट्रिक्स डेवलप की जाती हैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है रिमाइंडर्स का वहीं से। तो इसीलिए बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है रिमाइंडर्स का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर रिमाइंडर होगा वो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। छोटा सा नंबर लिया मैंने, 15 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 3 12 होने के बाद जो माइनस करके आ रहा है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर में 3 इसलिए बच रहा है बिकॉज 15 में से 12 एडजस्ट हो जा रहा है एंड 3 अनएडजस्टेबल पार्ट है इसका, जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है। नंबर के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा होता है उसको बोला जाता है कि वो एज अ रिमाइंडर आपको बाद में बच के मिल जाता है। या इसके बाद फर्दर अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे हम तो इसमें डेसिमल यूज करना पड़ेगा हमें। तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि डेसिमल बिना यूज किए अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाता है तो जितना पार्ट बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते थे। इजी सा डेफिनेशन है, या डेफिनेशन ना भी पता हो आपको तो इसका प्रोसीजर तो सबको पता ही होता है कि रिमाइंडर निकालते कैसे। तो अब यहाँ से जो लर्निंग डेवलप की जा रही है वो लर्निंग ये है कि 15 कुछ ऐसा नंबर था जो 4 into 3 हो जाने के बाद भी +3 एक्स्ट्रा था। इतना इसके अंदर एक्स्ट्रा बचा हुआ था। इस एक्स्ट्रा पोर्शन को ही आप रिमाइंडर बोल रहे हो, रिमाइंडर एज 3। सिमिलरली अगर नंबर होता 23, उसको भी मैं अगर 4 से कट करके देखता तो वो 4 से 5 टाइम्स कट होता और उसके अंदर भी 3 एक्स्ट्रा होता। वो एक्स्ट्रा को आप क्या बोलते हैं? वो एक्स्ट्रा रिमाइंडर है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 72 और मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 10 से 7 टाइम्स जाएगा और +2 इतना इसके अंदर फालतू है एक्स्ट्रा जिसको आप बोलोगे, तो इसका क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 2। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप हो जाता है कि कोई भी नंबर, टेक एनी नंबर, उस नंबर में जब आप डिवाइजर से डिवाइड करते हो तो वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ये बोल सकते हो कि ये एक टाइप ऑफ द नंबर जो पूरा डिवाइड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिख दें कि टाइप ऑफ अ नंबर which leaves a remainder of 16 when divided by 23। तो 23 से डिवाइड करना है तो 23 हमारा डिवाइजर बोला जाएगा, रिमाइंडर हमारा 16 है। तो इसका जो टाइप लिखा जाएगा वो टाइप 23 इंटू समथिंग, जिसको हम k बोल सकते हैं, प्लस 16 टाइप का होगा। तो अब आप समझ गए कि मैं किस टाइप को डेवलप करने की बात कर रहा था। ये जो टाइप है वो इसी से डेवलप होके आया है। अनदर एग्जाम्पल आप कुछ भी लेके बोल सकते हो कि कोई नंबर है जो 72 से डिवाइड करने पे 55 रिमाइंडर देता है। तो 72 से डिवाइड करने पे 55 रिमाइंडर होने का मतलब उसका टाइप अगर पूछा जाएगा तो वो टाइप होगा 72k + 55। इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट इजीली सीख सकते हो। तो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा उसको इस क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर्स 5 and 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 and 9 रेस्पेक्टिवली। मींस आपको एक कॉमन नंबर ढूंढ के निकालना है जिसके रिमाइंडर्स 5 और 6 आएंगे जब उसको रेस्पेक्टिवली 8 और 9 से डिवाइड किया जाए।
तो इसमें पिछला वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपके जो डिवाइजर्स हैं क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है कि डिवाइजर्स होंगे 8 और 9 और इनके रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स होंगे। वो रिमाइंडर्स दिए गए कि 8 से काटेंगे तो 5 आना चाहिए और 9 से काटेंगे तो 6 आना चाहिए। तो आप क्वेश्चन को किसी भी एक नंबर को चूज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 9 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसका रिमाइंडर 6 दिया हुआ। तो 9 से डिवाइड करने पे जब रिमाइंडर 6 आएगा तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका टाइप क्या हो जाना चाहिए, नंबर का टाइप होना चाहिए 9k प्लस 6। यानी ये वो नंबर होगा जिसको हमें ढूंढ के निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब इसी 9k प्लस 6 को आप अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर आना चाहिए 5। क्वेश्चन में ये डिमांड हो रही है कि 9k प्लस 6 जो कि 9 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर देता है, वही सेम नंबर वही कॉमन नंबर जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए। अभी 5 रिमाइंडर क्यों आता होगा, बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू है जो इसके अंदर पहले से एडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि 9k प्लस 6 में से अगर 5 एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है तो ये वाला 5 अगर ऑलरेडी यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, मीन्स इस नंबर को हम 9k प्लस 6 माइनस 5 कर लेंगे तो ये बन जाएगा 9k प्लस 1। और 9k प्लस 1 जब आप एक नंबर निकाल लोगे तो इस नंबर को 8 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 9k प्लस 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 8 तो रिमाइंडर आना चाहिए उस केस में 0। मीन्स ये नंबर डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि 9k प्लस 1 को जब डिवाइड किया जाता है 8 से तो वो रिमाइंडर देता है 0। इसका मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 8 से। तो जब 8 से 9k प्लस 1 पूरा पूरा डिविजिबल आपको समझ में आ रहा है तो इस k की कुछ लीस्ट वैल्यू आप बता सकते हो बाय इंडक्शन, बाय पुटिंग सम रैंडम वैल्यूज आप इसको निकाल सकते हो कि k की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, लीस्ट वैल्यू ऑफ k। तो आप चाहो तो इसको रैंडम बाय पुटिंग फ्रॉम 1 to 3 4 5 6 कुछ भी जो वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर जाएगी उन सब चीज़ों को पुट करके आप k की एक लीस्ट वैल्यू निकाल सकते हो कि k कहाँ पे इस पूरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। तो देख लेते हैं कि लीस्ट वैल्यू ऑफ k क्या आता है। तो अगर मैं k को 7 पुट करूँगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक 8 से ये डिविजिबल नहीं निकलेगा। k को अगर मैं 7 पुट करूँगा तो 9 इंटू 7 63 होगा, प्लस 1 करेंगे 64 हो जाएगा और वो वैल्यू एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 आ जाएगी। तो 64 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 होगा या फिर कह सकते हैं कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसके लिए k की हमको क्या वैल्यू मिली है 7। k की यही वैल्यू जो 7 हमने घूम के यहाँ पे निकाली है, यही सेम वैल्यू आपको इस टाइप में फिलअप करनी है। तो 9k प्लस 6 जो हमारी वैल्यू थी उसको अगर आप k की वैल्यू को 7 पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 7 प्लस 6 63 प्लस 6। नंबर निकल के आपका आता है जो टाइप हमने निकालना था, नंबर निकल के आया कि वो नंबर 69 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकल के आएगा, क्वेश्चन का आंसर है कि नंबर होगा जो लीस्ट हो सकता है नंबर वो 69 होगा। तो देखा आपने पिछला वाला कॉन्सेप्ट हमने इसमें इजीली कैसे यूज कर लिया। तो इस तरीके से पिछले वाले कॉन्सेप्ट को और बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप यूज कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने आपको करके दिखाया है इसको बुक्स में अक्सर एक नए नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं चाइनीज थ्योरम। बस आपको करना आना चाहिए, रिमाइंडर का नाम आप भूल भी जाओगे तो चलेगा। नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। देखा आपने, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोले या फिर पिछले वाले बेसिक से कॉन्सेप्ट से डेवलप किया गया एक अप्रोच बोले, उससे आपने ये सम कैसे सॉल्व कर लिया।